कांग्रेस की कर्नाटक में जबरदस्त जीत का सबसे बड़ा सेहरा हरियाणा के माथे पर बन रहा है। जी हां, हरियाणा के विजय से ही बीजेपी को हराकर कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता हासिल कर पाई है और इसके सूत्रधार बने हैं हरियाणा के कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला को जब कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया था तो उस समय कर्नाटक कांग्रेस अंदरूनी झगड़ों में फंसी हुई थी। एक तरफ सिद्धरामैया थे तो दूसरी तरफ डी के शिव कुमार थे। दोनों ही नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा था, जिसके बीच में फंसकर कर्नाटक की कांग्रेस बदहाल हुई थी। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में जाकर सबसे पहले पार्टी के हालात को बदलने का काम किया और उसके बाद एक साल पहले ही चुनाव की तैयारी में जुट गए। रणदीप सुरजेवाला की कुशल रणनीति के बलबूते पर ही कांग्रेस कर्नाटक में जोरदार जीत हासिल करने में सफल रही। रणदीप सुरजेवाला कैथल में चुनाव हारने के बाद गर्दिश के दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि पहले जींद उपचुनाव में उनको हार झेलनी पड़ी तो उसके बाद अपनी सीट भी उन्हें गुंवानी पड़ी। उसके बाद उन्हें कांग्रेस हाईकमान में भी झटका लगा और उन्हें मीडिया प्रभारी के पद से हटाया गया। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने हार नहीं मानी और उन्होंने पहले राजस्थान के जरिए राज्यसभा का मेंबर बनकर पार्लियामेंट में एंट्री की और उसके बाद कर्नाटक के प्रभारी के तौर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देने का काम किया। कर्नाटक में सरकार बनवाकर रणदीप सुरजेवाला एक बार फिर गांधी परिवार की कसौटी पर खरे उतरे हैं और उनका रुतबा एक बार फिर से हाईकमान में बुलंद हो गया है। रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक की जंग को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की। वे हरियाणा की बजाय कर्नाटक में ज़्यादा टाइम देते रहे। वे एक एक सीट पर सर्वे करते रहे। वे एक एक सीट के समीकरणों को खंगालते रहे और बीजेपी को हराने के लिए हर विकल्प पर काम करते रहे। रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में जहां कांग्रेस के दोनों नेताओं सिद्धरामैया और डी के शिव कुमार को एक जोड़ी के तौर पर आगे बढ़ाया गया, वहीं बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करके उसकी सरकार को 40% की कमीशन की सरकार के तौर पर जनता में प्रचारित किया गया। रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी को भी चुनाव में बखूबी इस्तेमाल किया गया और भारत जोड़ो यात्रा के बाद चुनाव में दोनों भाई बहनों को इमोशनल तौर पर कांग्रेस के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए चुनावी सभाओं में ले जाया गया। रणदीप सुरजेवाला ने कुशल रणनीतिकार के तौर पर कांग्रेस को कर्नाटक में जीत दिलाने का काम किया है। रणदीप सुरजेवाला ने जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने का काम किया, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन में सिर्फ जिताऊ चेहरों का चयन करके उन्होंने पार्टी को बड़ी जीत दिलाने का काम किया। रणदीप सुरजेवाला ने साबित कर दिया कि कर्नाटक के चुनाव में पार्टी ने सामूहिक तौर पर जीत हासिल की है और कर्नाटक में जीत हासिल करने के बाद गांधी परिवार भी मजबूत हुआ है, क्योंकि गांधी परिवार भी पिछले 4-5 साल से लगातार गर्दिश के दौर में गुजर रहा था और कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता उन पर हावी होते जा रहे थे। ऐसे में कर्नाटक की जीत गांधी परिवार के लिए भी राहत की सांस लेकर आई है और रणदीप सुरजेवाला के सियासी रसूख को भी बढ़ाने का काम कर गई है। रणदीप सुरजेवाला का यह बड़ा अचीवमेंट उन्हें केंद्रीय हाईकमान के सामने भी बड़े तोहफे के तौर पर बड़ा रसूख देने का काम करेगा और रणदीप सुरजेवाला ने भी कर्नाटक के जरिए यह साबित कर दिया है कि अगर उन्हें खुली छूट दी जाए तो वे कांग्रेस को कठिन परिस्थितियों में भी बड़ी जीत दिलाने का मादा रखते हैं। रणदीप सुरजेवाला के सामने कर्नाटक का चुनाव बेहद बड़ी चुनौती थी। रणदीप सुरजेवाला अगर कर्नाटक के चुनाव में फेल हो जाते तो उनकी क्षमताओं पर सवालिया निशान लगते, उनके संगठन की महारत को फेल करार दिया जाता और कांग्रेस हाईकमान के सामने उनकी गलतियों का अंबार लगा दिया जाता। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत दिलाकर जहां पार्टी को दक्षिण हरियाणा में पहला राज्य दिलवाने का काम किया है, वहीं कांग्रेस हाईकमान के सामने भी खुद को साबित करने का काम किया है। रणदीप सुरजेवाला की यह अचीवमेंट उनके सियासी कैरियर में एक बड़ा उछाल लाने का काम करेगी और उन्हें हरियाणा में एक नया विकल्प के तौर पर उभारने का काम करेगी। रणदीप सुरजेवाला की ये बड़ी उपलब्धि उनके सियासी कैरियर को एक नया बूस्ट देने का काम करती हुई नजर आएगी। कर्नाटक की चुनावी जीत ने यह साबित कर दिया है कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिनके ऊपर कांग्रेस का हाईकमान विश्वास करके पार्टी को दोबारा से सत्ता के ट्रैक पर लौटाने की उम्मीद कर सकता है। रणदीप सुरजेवाला की इस कड़ी मेहनत के बलबूते पर ही कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी को पछाड़ने में सफल हुई है और यह साबित करने का काम भी कर गई है
कि अगर सही चेहरों को कांग्रेस प्रभारी के तौर पर लगाने का काम करेगी तो आने वाले कुछ सालों में कांग्रेस बीजेपी से आधे राज्य छीनने का काम कर सकती है। रणदीप सुरजेवाला की सियासत की बारीकियों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।